हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टी स्टडी एजुकेशन चैनल में। आज हम आप लोगों को एक अलग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जनरल कंपटीशन से संबंधित है। उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का जनरल साइंस, समान विज्ञान, यानी जनरल कंपटीशन। खासकर रेलवे के उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। रेलवे के वैसे दोस्त, वैसे फ्रेंड जो न्यू आप रेलवे के कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं जनरल साइंस, समान विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल हम बेसिक से बताएंगे आप लोग को। याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑब्जेक्टिव रटते हैं उसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा और थ्योरेटिकल बताऊंगा। बिल्कुल ही थ्योरी के साथ हम आप लोग को बताएंगे और किस तरह का क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में, खासकर रेलवे में पूछे जाते हैं। रेलवे में हम बता रहे हैं आपको आरआरबी जेई में किस टाइप का क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में किस टाइप का क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। आरआरसी ग्रुप डी में किस टाइप के क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, वो आज हम आप लोग को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और किस टोटल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ आप लोग को करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी नए फ्रेंड हैं, नए दोस्त हैं, वो हमारे टी स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, हम इसी के बारे में हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं। जनरल साइंस आज जो हम बताएंगे, समान विज्ञान, जनरल साइंस। तो साइंस जो है वह 3 प्रकार के होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस हम लोग को पढ़ना है 3: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो क्वेश्चन जो है तीनों से पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा टॉपिक जो आता है वो फिजिक्स से आते हैं। किसी भी एग्जाम में, रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो साइंस स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स है। अब फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप समझिएगा और बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टॉपिक क्या है, फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में खासकर रेलवे के उद्देश्य से फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, वो पहले टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, तो पहला नंबर में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है, वो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या पढ़ना है, तो प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़ना है, तो प्रकाश क्या है। हम लोग को सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वो प्रकाश क्या है, या फिर किसी भी वस्तु से प्रकाश मिलता है उसको क्या कहते हैं। टोटल हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश क्या है। हमको पढ़ना है प्रकाश क्या है, किस प्रकार हमको प्राप्त हो रहा है प्रकाश, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है दर्पण के बारे में। इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण किसको कहते हैं, दर्पण जो हो गया आईना, जो हम गांव में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आईना, वो क्या है, किस प्रकार से वो बना हुआ है। और हम अगर आईना में देख रहे हैं तो हमारा जो फेस है उसमें दिख रहा है, कैसे दिखता है, उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा प्रतिबिंब है, वो हम लोग को इसमें पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है वास्तविक, दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। टोटल हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक
प्रतिबिंब। हम आज सिर्फ चैप्टर से क्या बता रहे हैं, आज जो हम बता रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास, और अगले दिन से हम बिल्कुल चैप्टर का विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेकर के हम चलेंगे। बहुत ही आसानी से आप समझिएगा और टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण सब इसी चैप्टर में। गोलीय दर्पण क्या है, इसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण के फोकस एंड फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस एवं फोकस दूरी। फिर इसी में पढ़ना है हम लोग को दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, यही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। यानी हमको प्रकाश पढ़ना है, दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो पढ़ना है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। किसी वस्तु को दर्पण के सामने, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, गोलीय दर्पण में हम लोग को पढ़ना है किसी भी वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं तो उसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, वो किस प्रकार से बन रहा है, ये सब हम आप लोग को यहाँ पर बताएंगे। फिर दर्पण सूत्र क्या होता है वो बताएंगे, उस पर से न्यूमेरिकल आप लोग को आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा चैप्टर पढ़ना है। रिफ्लेक्शन पहला में क्या था, प्रकाश का परावर्तन, दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या था कि इधर से आएगा उधर चला जाएगा। परावर्तन में जैसे हम दर्पण के बारे में बता रहे थे, आईना के बारे में, बचपन में हम लोग क्या करते थे, इस जाड़े के दिनों में धूप में हम लोग बैठे हुए रहते थे, वहाँ पर आईना लाते थे, दर्पण लाते थे, और सूर्य की ओर को क्या करते थे, सूर्य की ओर या आईना को रख करके ऐसे रोशनी को उधर फेंकते थे, उधर फेंकते थे, उसके आँख पर मारते थे, उसके आँख पर मारते थे, इस तरह से हम लोग किए थे। उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या हुआ कि कांच, वो जो आईना बना हुआ था क्या चीज़ का था, कांच का। और बर्तन में क्या है, वो कांच का आईना नहीं रहेगा, सिर्फ कांच रहेगा, शीशा रहेगा, और उससे प्रकाश इधर से आर से पार हो जाता है। आर से पार हो जाने की घटना को आप बर्तन कहेंगे, और प्रकाश यहाँ पर पड़ा और उधर चला गया, इसको कहेंगे हम परावर्तन। तो इसमें देखिए हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लेंस का प्रकार, लेंस पढ़ना है, लेंस का प्रकार। लेंस सब किसको कहेंगे, लेंस क्या होता है, हमारे आँख में भी लेंस लगा हुआ होता है। बूढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति, या जवान में भी या बच्चा में भी आँख खराब हो जाता है, आँख खराब हो जाता है तो क्या हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा में लेंस लगा हुआ रहता है, कितना पावर का रहता है, कितना डायोप्टर का रहता है, इस सब हम डिस्कशन करेंगे आगे। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, ये हम लोग पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस सूत्र हम पढ़ेंगे, लेंस सूत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। ये सब हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, सब बताएंगे हम लोग। लेंस सूत्र होता है, लेंस में किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेंस कितने प्रकार का होता है, सब हम इस चैप्टर में डिस्कशन से पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेंस की क्षमता
क्या होती है, जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं तो चश्मा की क्षमता डॉक्टर यहाँ चेक कराते हैं तो लिख के देता है कि इतना क्षमता का इसको लेंस चाहिए, तब दुकानदार उस पुर्जा को देखता है और उसी पर आधारित हमको चश्मा बना करके देता है। तो ये सब टोटल हम पढ़ेंगे किसमें, तो प्रकाश के अपवर्तन में। आगे चलिए, अगला क्या हम लोग को पढ़ना है, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को मानव नेत्र। तीसरा नंबर में पढ़ना है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आई, मतलब हम लोग का आँख जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, इसमें भी प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को हम किस प्रकार से देख रहे हैं, ये सब हम लोग को इसी में पढ़ना है। कोई रंग कलर जो है, कोई लाल दिखता है, कोई हरा दिखता है, कोई पीला दिखता है, कोई ब्लू दिखता है, कैसे दिख रहा है वो सब हम इस चैप्टर में बताएंगे आप लोग को, टोटल बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। इसी में हम लोग को आँख खराब हो जाता है तो कितना डायोप्टर का चश्मा पहनते हैं, कौन सा लेंस लगेगा, आँख खराब हो गया है तो किसी को कैसा लेंस लगता है, सब लेंस का प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे। आँख खराब हुआ है तो कौन सा लेंस उसमें लगा हुआ है, उसके आपके चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ है, हमारे चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ है, इस सब डिस्कशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। चौथा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है विद्युत। चौथा हम लोग को पढ़ना है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग को अगला पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न कैसे होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, कैसे एक दूसरे से दूसरे जगह पर जाता है, चालक, अचालक, कुचालक, ये सब पदार्थ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कैसे उत्पन्न होता है इसमें पढ़ेंगे। आवेश क्या है, आवेश के कारण बिजली उत्पन्न होता है, आवेश क्या है, आवेश हम लोग पढ़ेंगे। चालक पदार्थ, चालक, कुचालक, चालक कुचालक पढ़ेंगे। विद्युत विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव, विभवांतर, ओम का नियम, ओम का नियम, प्रतिरोध, विभव भी पढ़ेंगे इसमें, विद्युत विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोध, इस सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आरआरबी एएलपी भी, आरआरबी एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो साइंस पर्सन से, उस सब इसमें चला आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रतिरोध इसमें आता है एक न्यूमेरिकल इस टाइप का, इस चैप्टर से बहुत ही आपको देखने में कठिन लगेगा कि कैसे बनेगा, बहुत ही आसानी से हम आप लोग को बताएंगे कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये रेसिस्टेंस हो गया, देखिए यही बहुत इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते होंगे, खासकर आरआरबी एएलपी में। आरआरबी एएलपी में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख करके लगता है कैसे बनेगा, ये सब बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस चैप्टर में हम इसके बारे में बताएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा, तुरंत बना दीजिएगा आप, एकदम सेकेंड का बात है, तुरंत आप लोग का बनेगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आवेश, चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, विद्युत विभव, विभवांतर या प्रतिरोध, ओम का नियम, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम जीरो लेवल से बताएंगे, और टोटल कंपटीशन, जितना भी कंपटीशन में साइंस पोर्शन फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। ठीक है, खासकर रेलवे में। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखिए, अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत प्रवाहित हो रहा है, उसके रास्ते में हम चुंबक लाएंगे,
उसके रास्ते में हम चुंबक लाएंगे, मैग्नेट लाएंगे, तब क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। जैसे आजकल घर बनाते हैं तो उसमें वायरिंग अंडरग्राउंड किया जाता है, अंडर में किया जाता है, दीवार के बाहर नहीं, दीवार के अंदर। तो किस स्थान से वायरिंग किया हुआ है, किस स्थान से वायरिंग किया हुआ है, वो सब इसी में पढ़ना रहता है हम लोग को। इसी के आधार यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार हम देख सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि कहाँ से तार गया है। इस सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। जनरेटर के बारे में पढ़ना है हम लोग को इसी में, ठीक है, जनरेटर के बारे में। आगे चलिए, अगला टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, नंबर 6, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, और यह कितने प्रकार का होता है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स यानी ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, और यह कितने प्रकार का होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अगला पढ़ना है हम लोग को, अगला टॉपिक है गति, मोशन। नंबर 7 में हम लोग को पढ़ना है गति, मोशन। गति यानी गति क्या है, ये सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसमें गति और चाल, गति और चाल, गति और चाल बोलने में देखने में लगता है दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस चैप्टर में आएंगे तब कि क्या चाल किसको कहेंगे और गति किसको कहेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण, त्वरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन, विस्थापन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूरी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें एक ग्राफ आएगा, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। गति और चाल, त्वरण, विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। तब क्या है विस्थापन और क्या है दूरी, दोनों में क्या अंतर है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ग्राफ, विस्थापन, दूरी हो गया, समय, ये सब का जो ग्राफ बनता है उस सब ग्राफीय मेथड के द्वारा आप लोग को न्यूमेरिकल आता है, उस सब हम बताएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बिल्कुल हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन बनेगा। अगला टॉपिक देखें, 8वां टॉपिक बल एवं संवेग। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग को पढ़ना है बल एवं संवेग। बल एवं संवेग, फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। अगला हमको पढ़ना है बल। बल क्या है, कोई काम करते हैं कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है बल क्या है, बल के बारे में, गति का नियम इसी में पढ़ेंगे। गति का नियम क्या है ये हम पढ़ेंगे। गति का पहला नियम, गति का प्रथम नियम इसी में पढ़ेंगे। फिर हो गया संवेग, हम इसमें पढ़ेंगे संवेग। फिर पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। फिर पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। फिर पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यही सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। यानी बल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, गति का नियम क्या है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। फिर संवेग क्या है ये पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे हम लोग चल रहे हैं, बुल रहे हैं, तो ये कौन सा गति नियम है। जहाज ऊपर उड़ता है तो गति के किस नियम के अनुसार उड़ता है, या किस संवेग, कौन सा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जब एरोप्लेन उड़ता है आसमान में, तो
कौन सा? संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। जड़त्व तो पढ़ेंगे इसमें, संवेग, जड़त्व पढ़ेंगे। जड़त्व का मतलब जैसे हम लोग सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए हैं या किसी बस में बैठे हुए या ट्रेन में बैठे हुए हैं, जब वह ब्रेक लगता है, मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो पीछे आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ट्रेन पर बैठे हुए हैं तो रुकने पर आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सब हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छा से। आपको टोटल कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, हम अगला टॉपिक बताते हैं आप लोग को। अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। अगला टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशन। इसमें ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशन का मतलब हो गया किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं या गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर क्यों नहीं चल जाता है, नीचे क्यों आ जाता है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चंद्रमा अपने जगह पर है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है। चांद, रात में हम लोग को तारा दिखता है, तारा वो अपना जगह पर स्थिर क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। हो गया 9 नंबर में। चलिए कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य क्या है, कैसे होता है, धनात्मक कार्य हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ, शून्य कार्य हुआ। हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वह आपका कार्य कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार उसका कार्य 0 हो जाता है, कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में आप लोग को बताएंगे। ऊर्जा क्या है, कितने प्रकार का होता है, सब हम इस चैप्टर में बताएंगे। देखिए क्या पढ़ना है इसमें, कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। एनर्जी, ऊर्जा क्या है, ये सब पढ़ना है हम लोग को। गतिज ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ना है। गति ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, सब हमको इसी में पढ़ना है। ठीक है, कार्य क्या है, धनात्मक कार्य हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ या फिर शून्य कार्य हुआ। ऊर्जा क्या है, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, ये सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, लास्ट हम लोग को पढ़ना है ध्वनि। 10 नंबर में ध्वनि, साउंड। जैसे आप लोग को हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, या फिर आप मोबाइल में देख रहे हैं, उससे हम बोल रहे हैं, आवाज़ निकल रहा है, वो आपके पास जा रहा है। तो मोबाइल से कैसे उत्पन्न हो रहा है ध्वनि, हम बोल रहे हैं तो मोबाइल से कैसे निकल रहा है, ये सब हम इसमें बताएंगे। आपके पास आवाज़ कैसे जा रहा है, ये सब हम लोग आप लोग को बताएंगे। ठीक है, किसी भी लोहा है या फिर घंटी है, उसको बजाते हैं तो कैसे उत्पन्न हो जाता है ध्वनि, ये सब हम इसमें, आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है, सब हम इसी चैप्टर में बताएंगे ध्वनि में। ठीक है, तो इतना चैप्टर हम लोग को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, यानी फिजिक्स में इतना चैप्टर से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे वह आरआरबी एएलपी हो, जेई हो, एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो। उसमें अगर साइंस और फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही चैप्टर से आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहिएगा आरआरबी जेई में भी वही रहेगा, एएलपी में भी, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, तो सबका स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड रहेगा, उससे कम इसमें और इसमें रहेगा, और इसमें और भी कम रहेगा, थोड़ा लोग जैसा पोस्ट के अनुसार होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल हम 0 लेवल से लेकर चलेंगे, तो हल्का से लेकर के हार्ड क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आप लोग को थ्योरेटिकल बताएंगे, बिल्कुल थ्योरी के अनुसार बताएंगे। टोटल क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो टोटल आ जाएगा। हम
इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको भी हम बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आया है और किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। टोटल हम आप लोग को बताएंगे। तो आज तक का तो सिर्फ हम बता रहे थे इंट्रोडक्शन, सिर्फ जो आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में किस टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, उस पर फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन हम आप लोग को बता दिए हैं। अब हम अगले दिन से टोटल जो टॉपिक बताए हैं इस टॉपिक का डिटेल्स बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और टोटल के टोटल क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।